चंद दिन कबल समाजवादी पार्टी ने गांधी जी के मुजस्समे के पास एहतजाज करते हुए सिविल अस्पताल में दवा की किल्लत को देखते हुए एमएलए और वजीर के नाम पर भीख मांगी थी। इस दौरान 8,300 रुपए का चंदा जमा हुआ, जिसके बाद आज पार्टी ने इस रकम का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर प्रांत ऑफिसर के हवाले कर दिया। सकाफती उमूर के वजीर आशीष शेलार ने एमएलए अबू आसिम आजमी को वंदे मातरम न कहने पर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में आजमी ने कहा कि सच्चा मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो वंदे मातरम नहीं कहेगा। खुदा के अलावा किसी और की इबादत करना शरीयत में जायज नहीं है। दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी IAS अफसर तुकाराम मुंडे अपने सख्त नज्म जब्त और फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बोगस दिव्यांग सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी मुलाजमत हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है, जबकि अहले दिव्यांगों को 4% रिजर्वेशन का हकीकी फायदा मिलेगा। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के हक के लिए लड़ रहे साबिक वजीर बच्चू कडू समेत किसान लीडरों के एक वफद से मुलाकात की है, जिसमें कर्जा माफी के हवाले से एक हल तय पाया गया है। अजीम इत्तेहाद हुकूमत ने किसानों को 30 जून 2026 तक कर्ज माफी करने का फैसला किया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने RSS पर पाबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार है। अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाकई सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्यालात का एहतराम करते हैं तो उन्हें RSS पर पाबंदी लगाने का फैसला जल्द ही ले लेना चाहिए। भारत और अमेरिका ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी हममनसब पीटर हेगसेथ के दरमियान कोलालमपुर में मुलाकात के दौरान अगले 10 सालों के लिए दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क माहदे पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर यौम कौमी यकजहती एकता दिवस के प्रोग्राम में शिरकत की। इसके साथ ही 1 नवंबर से 15 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भारत प्रो 2025 का भी एहतमाम किया जाएगा। रूस की जानिब से यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलों हमलों की वजह से जुमरात को पूरे यूक्रेन में बिजली की बंदिश और पाबंदियां लगा दी गई। यूक्रेन की हुकूमत ने मॉस्को के हमलों को दहशतगर्द करार दिया। सऊदी वजारत हज उमरा ने वीजे से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। नई पॉलिसी के तहत अब वीजा जारी कराने के बाद 30 दिन के अंदर मुमलकत सऊदी अरब आना जरूरी हो जाएगा, बसूरत दिगर वीजा मंसूख हो जाएगा। वाज़ेह रहे, पुरानी उम्रा पॉलिसी के तहत उम्रा वीजे की मुद्दत 3 माह होती थी, लेकिन अब इस वीजे की मुद्दत सिर्फ 30 दिन कर दी गई। गजा में अस्पताल के हुकाम का कहना है कि इसराइल ने 30 फलस्तीनियों की लाशें गजा में फलस्तीनी अक्सरियत पसंदों की तरफ से 2 मग़लूबी की बाकियात इसराइल के हवाले करने के एक दिन बाद हवाले कर दिए। जुनूबी शहर खान यूनुस के नासिर अस्पताल के हुकाम ने लाशें मिलने की तस्दीक की है।